हे गाइस, कैसे हो? आई होप यू आर गुड गाइस। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इवन ये क्वेश्चन जो है आपको 10th में आता है, ठीक है, लेकिन आपको ये 9th में ही पता होना चाहिए क्योंकि आप नंबर सिस्टम 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 9th और 10th दोनों में ही आप ये कर लोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। जैसे बहुत से नंबर होते हैं जिनको हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रखा है, प्रूव दैट अंडर रूट ए इज एन इरेशनल वेयर ए इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। हमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट ए, अब ए क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ऐसा इंटीजर होगा कि किसी दूसरे इंटीजर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले ए क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो दूसरा कि ए जो है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जब आप 10th बोर्ड दोगे या फिर 10th के यूटी दोगे तो उसमें आएगा। इवन ये 9th में है। मैं ये टॉपिक 9th में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9th में भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना नंबर लाइन सिस्टम पे। अभी मैंने पिछले वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बताया है। आपको ये तो पता चल गया कि √3, √5, √7 ये सब क्या है, इरेशनल है, लेकिन क्यों है, कैसे है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो ये एजम्पशन बेस्ड नहीं, थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड थ्योरम है ये, इसको देखना पड़ेगा। और फिर हम जब हम कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा और इसके बेस पे क्वेश्चन करना है। तो ये मैं बताऊंगा, इसलिए इससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि √2, √5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसके बाद √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जब आप करोगे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे लोगे, हमें सबसे पहले मान लेना है कि जो ये अंडर रूट ए है ना, ये एक रेशनल नंबर है। जस्ट अज्यूम करना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमें अजम्पशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अंडर रूट ए इज अ रेशनल नंबर, ओके। सो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर ऐसे कर देना, पी क्यू आर ऐसे कर देना, पी क्यू आर को प्राइम ऐसे कर दो, ठीक है। एंड पी क्यू आर को प्राइम, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए क्या कह रहा है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है हमें हमेशा। तो यहाँ पे अंडर रूट ए जो है इसे हमने पी अपन क्यू मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। इसके साथ ही हमने क्या लिखा कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है यू, अगर क्यू 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, पी और क्यू जो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ए का स्क्वायर, मतलब मैं करके देखो यहाँ पे मैं कर भी दे रहा हूँ। अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या होगा, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर कर दिए। यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ये ए हो गया और ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो ए है ना, ए से ये पी स्क्वायर डिविजिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है इसके, तो इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, सो ए इज, ऐसे लिखेंगे ना कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए, है ना। implies that यहाँ से P is also
ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। कैसे? तो देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये 25 है, यानी 5 का स्क्वायर है, और अगर ए से डिवाइड हो रहा है तो ए का मतलब यहाँ क्या होगा, या तो 5 होगा या फिर 25 ही होगा ना। तो ये 5 से भी डिवाइड करा है, तो मान लो यहाँ 5 और मैंने यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25/5 होगा। एक बात सिर्फ मानने की बात हो रही है, तो ये इससे कटा, ये 5 टाइम्स में, तो अगर ये कट रहा है इससे, तो इसका मतलब ये जो 5 है, 5 क्यू स्क्वायर 5 से अगर हमारा 25 डिविजिबल हो रहा है, अगर डिविजिबल बाई 5, देन इसका जो स्क्वायर रूट होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? यानी अगर यहाँ पे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑल्सो डिविजिबल बाई ए, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा यानी पी जो होगा वो भी क्या होगा, ए से डिविजिबल होगा, है ना। ये चीज हमें देखना था, तो यही मैंने यहाँ पे बताया। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ एक और देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है, यहाँ पे चूंकि पी स्क्वायर दे रखा हुआ है, पी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर ही रखोगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किस चीज से डिविजिबल हो सकता है, 9 से होगा, 3 से होगा, 9, क्योंकि 3 3 जो 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। तो अगर आपने अगर आपने 3 रखा हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे ये 3 से, ये जो आपका 9 है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ए जो है वो 3 है ना। तो अगर ए 3 है और ये पी है आपका, ये पी स्क्वायर है, ये आपका पी स्क्वायर हो गया और ये आपका ए है, तो इससे अगर ये डिविजिबल हो रहा है, implies that, इसका मतलब क्या है कि P is also divisible by A, यानी कि कहने का मतलब 3 also divisible by 3 हो जाएगा। ये भी तो कर सकते हैं ना, बस यही चीज हमें समझना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहने का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यही चीज दे रखा है यहाँ पे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, सो या इम्प्लाइज पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके। अब क्या हुआ, जब ये हो गया, इसमें क्या करना बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, काम आएगा हमें। सो अब ये जब हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट, यहाँ पे क्या पी स्क्वायर की बात हुई थी, तो पी स्क्वायर हमने किया, तो पी इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, पी इक्वल्स टू के और आप ए ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कि के ए, हाँ के ए ले लो, ये के और ए ले लो। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ए से अगर पी को डिवाइड कर रहे हो तो के आएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 3 जा 9 हुआ ना, 3 3 जा 9 हुआ, है ना, तो 3 आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अब ये पी का फैक्टर, ये पी जो है 9 है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसी तरह से पी को पी इक्वल्स टू के मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मान लो यहाँ पे कि जब आप के को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो पी आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर ए से इसको डिवाइड करते तो कुछ तो आएगा कोसेंट से, जैसे यहाँ पे क्या आया 3 आया ना कोसेंट, तो ये तो आएगा, तो दैट इज, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड मान लो, अब क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर दे रखा हुआ है, तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे के ए का स्क्वायर कर दोगे, है ना। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, जब लिखोगे तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या हो गया देखो, तो यहाँ से ए से ये ए कैंसल आउट हो गया, यहाँ क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ क्या देखोगे कि ए यहाँ भी है, अब यहाँ पे भी के स्क्वायर के साथ ए लगा हुआ है, तो इस ए से ये क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो ए से ये पी स्क्वायर डिविजिबल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे अगर के स्क्वायर और ए है, तो ए से ये क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए,
तो अगर a से डिविजिबल है अगर ये क्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट यानी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा, a हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास a जो एक रेशनल नंबर था, इसको हमने रेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर मानने के बाद ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर वन सिर्फ ओनली वन होगा, मतलब HCF 1 होगा। इसको हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि पी स्क्वायर जो है ये a से डिविजिबल है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे a है, p जो है वो भी a से डिविजिबल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर जो होता है अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस p को मान लिया, क्योंकि अगर a से p को डिवाइड करते हो तो कुछ तो कोसेंट आ रहा है, यानी a और a के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे p आ रहा है, तो इसलिए हमने मान लिया यहाँ पे p इक्वल टू k। अब क्या हो गया कि इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट किया तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। यहाँ p की जगह पे हमारे पास k था, तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो a है, a क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a, implies that q is also divisible by 8। इतना देखने के बाद क्या हुआ, तो लिखेंगे फ्रॉम above observation we can say that PQ having a factor other than 1 यहाँ पे क्या था, ये को प्राइम था, यानी वहां पे क्या था, इसका फैक्टर 1 था। लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि भैया ये जो a है ये आपको p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एक के अलावा भी ये जो a है इससे भी ये p और q डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपको पता है कि को प्राइम 1 होता है, अगर 1 से ज्यादा हो गया, अगर क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर, तो वो को प्राइम तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इससे तो होगा नहीं फिर। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा मैंने कि फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट p and q having a factor other than 1, so PQ are not co-prime, which contradicts co-prime, which contradicts our assumption. Assumption PQ are co-prime। ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया कि पहले हमने माना था कि ये क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये को प्राइम नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। सो इसलिए जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब ये ट्रू है ही नहीं, तो हम लिखेंगे सो अंडर रूट ए इज एंड इज। समझ में आई बात, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है कि कॉन्ट्राडिक्शन मैंने पहले बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन बेस है, तो इसको बस इस तरह से ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप तरीके से कर लोगे। अब इसकी जगह पे कुछ भी आ जाए, √2 आ जाए तो यहाँ √2 बैठाना है, √2 इक्वल टू पी अपन क्यू। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। मैं भी प्रूफ करूंगा, एक बताऊंगा। तो यहाँ से आपने देख लिया, इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर, जहां पे जो नंबर है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आप उसको आप प्रूफ कर सकते हो कि इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बेस पे क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन में क्या लेते हैं यहाँ पे कि √2 इज एन इरेशनल वेयर ए इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या, तो पी क्यू आर को प्राइम। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से √2 स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन, राइटिंग सही होना चाहिए ना, √2 स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या आ गया, ये 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे सो यहाँ से 2 यानी पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 हो गया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 implies that p is also divisible by 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, p को 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ले सकते हैं कि p इक्वल्स टू 2 इंटू कोई भी नंबर यानी कांस्टेंट, क्योंकि हम डिवाइड दे रहे थे, इसका मतलब p में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, सॉरी 2 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ सकता है। जैसे p को आप डिवाइड करते हो 2 से, जैसे मान लो यहाँ पे 6 को ही 2 से डिवाइड करते हो तो क्या हो रहा है, 2 3 जा 6, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या होगा, 6 को लाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका p का फैक्टर क्या क्या आएगा 2। यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि जो p का फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा, यहाँ पे मान लो एक तो हमारे पास 2 हो गया, दूसरा हम k ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे लेट p इक्वल्स टू 2k, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो, और इसको आपको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ध्यान से देखो कि यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, p का वैल्यू क्या है 2k होगा, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे p की जगह पे आप 2k रखोगे तो 2k का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो गया, यानी अगर यहाँ से कैंसल आउट करते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, है ना। अब जैसे वहां पे हमारा यहाँ पे क्या था, 2 से पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ देखो ना ये वाला नंबर जो है इससे ये भी तो डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 implies that q is also divisible by 2, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, बट ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, तो लिखेंगे कि इस, जब देखो यहाँ पे 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि b क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कोप्राइम का मतलब इससे मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है, तो एक से ज्यादा खो गया, तो ये कोप्राइम तो होगा नहीं, तो लिखेंगे फ्रॉम एबव observation we can say that p q are not co-prime, ठीक है ना। या पहले थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट कि p and q having a factor as 2 other than 1 के अलावा 2 भी क्या इसका फैक्टर है, ठीक है। सो पी क्यू आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं होंगे, है ना, कोप्राइम, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये जो है 9th के लिए भी है 10th के लिए भी है, ठीक है ना। बेसिकली ये 9th में क्वेश्चन नहीं आता है इसके बेस पे प्रूफ आने के लिए, कुछ बुक्स में है, एमएल अग्रवाल आरडी शर्मा में जाओगे तो कुछ बुक्स में है, लेकिन 10th में एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है।
तो आप पहले उस चीज को देख लोगे जो मैंने पीछे बताया था, तो उसके बेस पे कुछ भी रखो यहाँ पे, √2 रखो, √3 रखो, √5 रखो, √6 रखो, √7 रखो, कुछ भी रखो ऐसा जहाँ पे जो ये नंबर है वो किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि वो इरेशनल है। ये मेथड हो गया। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स में, कॉन्सेप्चुअल चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड बाय बाय।